हेलो दोस्तों, सुप्रभात। सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। सो आज ये व्लॉग की शुरुआत हो रही है 8:30 बजे। बाकी हमारा काम हो चुका है। सब्जी भी बना दी है, रोटी अब बनाएंगे। जैसे जैसे कोई खाएगा वैसे वैसे बनाएंगे रोटी। और आज हमने दूसरे खेत में जाना है। दीदी सुबह चली गई थी। मौसम दिखाते हैं आपको सबसे पहले आज का। ये देखिए गाइस, आज का मौसम। धूप लग चुकी है हमारे यहाँ। और ये देखिए हमारे इष्ट देव का मंदिर। बाकी कुछ लोग यहाँ पे अखरोट खा रहे हैं। और यहाँ पे कुछ जी बैठे हुए हैं। इन दीदी ने आज कड़ा थोड़ा मान दिया था और आज धूप में डाल दिया सुखाने के लिए। अमीर चाहती थी मुझे अखरोट देगी, छुपा रखे थे मेरे लिए, इतना प्यार करती है मुझे बहुत ज्यादा। और नरेश को कुछ गिफ्ट दे रही है दीदी। अखरोट दे रही है दीदी जी। पहाड़ी अखरोट। ये दांत से ही टूट जाते हैं। काट आई दांत है ना। और बड़ी दीदी जी नाश्ता कर रही है। उसके बाद मैंने ससुर जी के लिए नाश्ता बनाया क्योंकि उनका टाइम फिक्स है नाश्ता करने के लिए। और धीरे धीरे बाकी सदस्यों के लिए भी बनाया। और उसके बाद मैंने खेत की तरफ। दोस्तों, ये मैंने ससुर जी के लिए सब्जी लगा दी है और इनके लिए भी। ससुर जी का नाश्ता करने का पर ये कहीं जा रही है क्योंकि हमारे पास के गांव में कोई खत्म हो चुका है और आज उनकी अंतिम यात्रा है। तो गांव में अभी ऐसा रिवाज है कि हर परिवार से लकड़ी लेके जाते हैं। धर्म की लकड़ी बोलते हैं उसको। अभी है गाँव में इतना ना। तो ये तो वहाँ जा रहे हैं, इसलिए मैं उनको भी नाश्ता दे रही हूँ। बाकी ससुर जी का टाइम तो हो चुका है नाश्ता करने का, तो उनके लिए भी लगा रही हूँ। बाकी जैसे जैसे कोई करेगा वैसे वैसे, क्योंकि टाइम पे नाश्ता जैसे जैसे किसी को भूख लगेगी वैसे वैसे नाश्ता करेंगे। और उसके बाद फिर मैं और दुर्गा खेत में जाएंगे, तो आपको दिखाएंगे वहीं से। तो गाइज अभी मैं खेत में जा रही हूँ दीदी के लिए रोटी सब्जी ले देने के लिए, क्योंकि वो सुबह आ चुकी थी। और दुर्गा लोग डॉक्टर के पास चली गई क्योंकि उसको काफ़ी तेज़ बुखार आ रहा है, रह नहीं रहा है उसका बुखार। तो वो तो चली गई डॉक्टर के साथ, नरेश के साथ। और बाकी मैं यहाँ खेत में आ गई हूँ। काफ़ी टाइम बाद आई मैं दोबारा। ये देखिए, क्योंकि दीदी इधर ही कहीं है। आवाज़ मारती हूँ दीदी किधर है। दीदी सुबह आ गई थी। बाकी हम नाश्ता करेंगे और फिर तो मैं चलती हूँ दीदी के साथ घर। मिलकर खाने की तैयारी भी करनी है। दीदी दीदी पता नहीं किस साइड है, मिल ही नहीं रही। मुझे तो खेत भी याद नहीं है किधर की तरफ है हमारे खेत। कहीं मैं गलत खेत में तो नहीं आ गई। इस सामने वाले गांव में हुए हैं कोई खत्म आज। और ये देखिए हमारा गांव। यहाँ से हमारा मंदिर नहीं दिख रहा है। ये सामने एक गांव है और यहाँ पे ये कहीं कहीं पे कोदा मंडवा की खेती है और कहीं कहीं जगह पे मार्चा होता है, जो मार्चे के लड्डू बोलते हैं जिसको, उसकी खेती हो रही है यहाँ पे। तो दीदी सुबह आ गई थी और है क्या मुझे नहीं पता, दिख नहीं रही। दीदी तो मुझे खेत मिल चुका है क्योंकि दीदी कट्टा लेके आई थी। तो कट्टा तो ये रहा सामने, पर दीदी नहीं दिख रही अभी। ये देखिए यहाँ पे ये इसमें ये मंडवे की बालियाँ हैं, इसी में मंडवा लगता है। और ये इसमें मार्चा लगता है। और कुछ कुछ यहाँ पे दालें भी हैं। देखिए ये दाल लगी है। ये देखिए दीदी ने दाल इकट्ठा करी है इसमें और दीदी आगे साइड जा रखी है। चलते हैं उसी तरफ। दीदी ने काट काट के इकट्ठा करा है, अब लेके जाएंगे इसको घर। और गाइस बोरी मेरी दीदी, मेरी जेठानी जेठानी जी, उनको मैंने इतनी आवाज़ मारी, शायद दूरी की वजह से वो सुन नहीं पाए। और ये नीचे वाले खेत में है। यहाँ पे दीदी दाल निकाल रही है। तो दाल जैसे सूख जाती है, अगर काफ़ी सारी मतलब अलग अलग दालें हैं तो एक एक करके निकाल रही हैं वो। तो यहाँ पे दीदी नाश्ता करने लगी और नीचे खेत में कोई दीदी से बात कर रहा था तो उनसे भी बात करने लगी थी। और उसके बाद हमने जितना दीदी ने काटा था उसको इकट्ठा करने लगे थे और घर जाने की तैयारी स्टार्ट हो गई थी। दीदी ने अपने लिए बड़ा सा भारा लगाया था। भारा मतलब जिसको हम पेट में लेके जाते हैं। मेरे लिए सिर्फ दाल जो कट्टा में था उसका लगाया था, पर मेरे लिए भी पेट के लिए भारा ही लगाया था। सो गाइस इतना मार्चा काट दिया दीदी ने सुबह से। और ये देखिए इसमें दाल है, ये इतना दाल भी निकाल दिया। और ये मार्चा भी काट रखा है दीदी ने। और कहीं कहीं पे दाल भी
इकट्ठा करिए बीच बीच में और फिर से देखने के लिए कि कुछ छूटा तो नहीं है। फिर अब हम घर चलते हैं, ठीक है, मिलते हैं आप सीधा घर से। तो दोस्तों ये लगा मेरा भाड़ा और मैं चली घर। दीदी ने बोला तू आगे आगे चलती रहे आराम से, मैं आती हूँ, क्योंकि उनका भाड़ा मुझसे काफ़ी ज़्यादा भारी था, इसलिए वो आ रही थी और मैं चली फिर। तो गाइस इस ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको ब्लॉग पसंद आ रहे हैं गाँव को तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा